फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कॉन्सेप्ट क्लियर है। आज हम लोगों ने अगला क्वेश्चन लिया है। जो क्वेश्चन है कि राहुल अपनी आय का 20% बचाता है, 2 वर्ष बाद उसकी आय का 20% बढ़ जाने पर भी वह पहले जितनी ही रकम बचा पाता है, उसका खर्च प्रतिशत कितनी बढ़ गया। तो क्वेश्चन में ये बोलता है कि आय, राहुल का आय जो है वो क्या है। मान लेते हैं कि 100 रुपया था राहुल का आय, एक महीने की मान लेते हैं। तो 100 रुपया तो प्रैक्टिकली एक महीना का नहीं होगा, लेकिन जैसा कि हम बताते हैं कि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग 100 मान के बनाते हैं, 100 मान के बनाते हैं। इससे हमें प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में आसानी होती है ना। तो आय जो है 100 रुपया थी पहले, अब वो क्या करता है 20% वो बचा पाता है। तो 100 रुपया का 20% कितना होगा, 20 रुपया। मतलब खर्च कितना करता है 80%। तो 100 का 80% कितना होगा 80 रुपया। तो वो खर्च करता है 80 रुपया। अब क्या होता है 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद 2 वर्ष बाद क्या होता है, राहुल का जो आय है वो 20% से बढ़ जाता है। तो 20% से बढ़ जाता है मतलब क्या होगा कि अब उसका जो आय है वो 120 रुपया हो गया है। उसका आय तो 20% से बढ़ गया, लेकिन अभी भी जो है वो खर्च कितना का, अभी भी वो कितना बचा पाता है, तो पहले ही उतना रकम बचा पाता है। तो पहले कितना रकम बचा पाता था, 20 रुपया बचा पाता था। अभी भी कितना बचा पाता है, 20 रुपया ही बचा पाता है। मतलब अभी भी वो खर्च, अब कितना वो खर्च करता है, तो 100 रुपया। पहले 20% बचा पाता था, तो 100 का 20% 20 रुपया। तो खर्च कितना करता था, तो 80%, 80 रुपया। अब उसका 20% बढ़ गया है आय, तो अब वो क्या करता है, वो पहले जो बचत करता था, पहले बचत कितना करता था 20 रुपये का, बचत कितना कर पाता था 20%, 20 रुपया। अभी भी वो बचत कितना कर पाता है, 20 रुपया ही कर पाता है। तो 120 रुपया में अगर 20 रुपया वो बचत करता है, तो खर्च कितना करता है 100 रुपया। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उसका खर्च प्रतिशत कितना बढ़ गया। तो खर्च पहले 80 करता था, अभी खर्च करता है 100 रुपया। तो कितना बढ़ गया, 80 से 100 रुपया हो गया, मतलब कितना बढ़ गया 20 रुपया बढ़ गया। 20 रुपया किससे बढ़ गया, पहले से, पहले जितना खर्च करता था उससे। तो इंटू 100, हमको परसेंट निकालना है, तो परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, इंटू 100 करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 4 टाइम्स कटेगा 8, और 4 को 100 से काटेंगे तो 25 टाइम्स। तो 25 टाइम्स जो होगा वो आंसर होगा। तो क्या होगा, आंसर इज सी, 25%। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कियोस्क में विभिन्न प्रकार के शेक और अन्य स्वास्थ्य पेय हेल्थ ड्रिंक मिलते हैं। कियोस्क की 85% बिक्री शेक के बिक्री से आती है। प्रत्येक तिमाही में स्टोर की औसत बिक्री 1.5 लाख रुपया रहती है। शेक को छोड़कर स्वास्थ्य पेय हेल्थ ड्रिंक से आने वाली
अनुमानित औसत मासिक बिक्री क्या है। एक कोई कियोस्क है, कोई शॉप है जिसमें क्या क्या मिलता है, पेय पदार्थ मिलता है, पेय पदार्थ मिलता है और क्या मिलता है, शेक मिलता है। तो शेक से जो उसका कमाई होता है वो कितना होता है, 85% होता है। और पेय पदार्थ स्वास्थ्य ड्रिंक ना, हेल्थ ड्रिंक, हेल्थ ड्रिंक, हेल्थ ड्रिंक से कितनी उसकी आय होती है। तो अगर इससे 85% हो रही है, इससे कितनी होगी, 15% होगी। तो क्या बोल रहा है कि प्रत्येक तिमाही में उसका जो औसत बिक्री है 1.5 लाख रुपए की है। मतलब 1.5 लाख अगर 3 महीने की अगर औसत बिक्री है तो 1 महीने की औसत बिक्री कितनी होगी, 50,000 रुपया। तो कितनी है, 50,000 रुपये 1 महीने की औसत बिक्री है। तो क्वेश्चन में बोला है कि 1 महीने का औसत मासिक बिक्री ज्ञात करना है। मतलब 1 महीने का औसत बिक्री ज्ञात करना है। तो कितना है, किससे आने वाली, शेक को छोड़कर, मतलब पेय पदार्थ से। तो पेय पदार्थ से कितनी आएगी, 15%। तो 15% कैसे लिखेंगे, 15/100 है ना। तो कितना हो जाएगा, 50 का 15%, मतलब 50 का 10%, 5,000। जैसे हम बताए थे क्या करते हैं कि एक जीरो हट जाता है, 10% निकालेंगे तो 50,000, 10% और 5%, 50,000, 5,000, 5,000, 10% और उसका 5%, 2,500। तो 5,000 प्लस 2,500, 7,500। या फिर इससे हम लोग काट भी सकते हैं कि इससे इसके काट देते हैं तो कितना हो गया, 15 5 जा 75, 0 0, तो इतना रुपया। तो क्या होगा आंसर हमारा, ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक घड़ी प्रतिदिन 5 मिनट तेज हो जाती है तो वह कितने प्रतिशत तेज हो जाती है। तो क्या बोल रहा है कि कोई एक घड़ी है वो प्रतिदिन जो है 5 मिनट तेज हो जाती है। कितना, 5 मिनट, 5 मिनट तेज हो जाती है। तो एक दिन, प्रतिदिन बोल रहा है, तो एक दिन में कितने मिनट होते हैं वो निकालना होगा। तो एक दिन में कितने मिनट होते हैं, तो एक दिन में 24 घंटा होता है, 24 घंटा होता है। तो मिनट कैसे निकालेंगे, तो 1 घंटा में, 1 आवर में कितना मिनट्स, 60 मिनट्स। 1 आवर में 60 मिनट्स। तो 24 आवर्स में यूनिटरी मेथड से 60 इंटू 24 मिनट्स है ना। तो 5/24 इंटू 60 मिनट। यहाँ पे 24 क्यों नहीं लिखे, मिनट में क्यों लिखे, क्योंकि जब भी हम लोग रेशियो लेते हैं ना, जैसे ये क्या है, रेशियो है ना, 5/ कुछ है तो ये रेशियो है। तो रेशियो जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि दो सेम क्वांटिटी हो तभी कंपैरिजन होता है। हम लोग चावल को पानी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 1 गिलास पानी है तो वो 1 किलो चावल का कितना प्रतिशत है। सेम क्वांटिटी हम लोग लेते हैं, दो सेम क्वांटिटी होना चाहिए। अगर 1 गिलास अगर हम
पानी की बात कर रहे हैं तो वो कितना प्रतिशत है, तो हमको पानी से ही कंपेयर करना होगा। और मान लीजिए एक बकेट का, एक बाल्टी का वो कितना प्रतिशत है एक गिलास का, है ना। तो हम लोग ऐसे रखेंगे, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 1 किलोमीटर जो रोड है वो कितना केजी चावल के बराबर है। तो मीटर को हम लोग केजी ऐसे रेशियो में नहीं बना सकते। मीटर है तो मीटर में ही होगा, ऊपर में केजी है तो नीचे भी केजी ही होगा। रेशियो जब भी होता है, कंपैरिजन जब भी होता है, तुलना जब भी होता है, तो दो सेम यूनिट वाला चीज़ का होता है ना। तो इसीलिए जो है यहाँ पे आवर्स को हम लोग कन्वर्ट कर दिए किस में, बदल दिए किस में, मिनट्स में। तो ऊपर में मिनट्स है तो यहाँ भी मिनट्स। और क्या हो जाएगा, परसेंटेज निकालना है तो इनटू 100। तो इसको एक बार यहाँ फ्रेश से लिखते हैं। मिनट तो कट जाएगा, मिनट तो कट जाएगा, सेम क्वांटिटी है ना। तो ये कितना हो गया 5/24 इंटू 60 इंटू 100। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, है ना। अब ये अगर काटते हैं यहाँ से तो ये कितना हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा 2। 12 2 से 24, और 2 से इसको काटेंगे तो ये 5 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5। तो कितना हो गया, अब नहीं कटेगा तो कितना हो गया 25 अपॉन कितना हो गया 70, 12 6 जा 72, है ना। इतना परसेंट, इतना है आंसर में, इतना आंसर में नहीं है। तो क्या होगा आंसर, इनमें से कोई नहीं, ये होगा। ऐसे बनेगा ये क्वेश्चन।